नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल इंदु विद्या पर। दोस्तों, जनगणना 2011 से जो सवाल आप लोगों को बीपीएससी ट्राई 3.0 का जो री एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो जो भी संभावित प्रश्न है जो दोस्तों, वो मैं आज इस वीडियो में लेकर के आया हूं। लगभग 50 के करीब में क्वेश्चंस इसमें रहेगा दोस्तों। हाँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों को बीपीएससी ट्राई 3.0 कैरी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और बिहार की कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ये आप लोगों को बहुत ही मदद मिलेगा। देखिएगा आगे चलकर इस वीडियो में किस तरह से मैं आप लोगों को सारा फैक्ट्स एक ही जगह पर दिया हूँ। इतना से दोस्तों आप लोगों का काम चल जाएगा, ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, इतना बस देख लीजिए, उससे आप लोगों का काम एग्ज़ाम के लिए चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो 2011 की जो जनगणना हुई थी दोस्तों, उसमें जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वो क्या क्या पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला तो है कि जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछता है किसी न किसी एग्जाम में। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ये 1872 में स्टार्ट हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड मियो के शासनकाल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर पूछ देगा कि नियमित जनगणना जो स्टार्ट हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था, तो वो लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। लॉर्ड रिपन 1881 में, इसके काल में जनगणना जो हुआ था, इसका रेगुलर मतलब 10 साल पे जनगणना स्टार्ट हो गया था। हर एक साल जनगणना ये होता था, काउंटिंग होता था। ठीक है दोस्तों, तो वो किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के काल में। अगर ये पूछ देगा कि जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है, तो देखिए 1921 में जो जनसंख्या का जो गणना हुआ था दोस्तों, 1921 का जो जनसंख्या का गणना, तो इसमें हुआ ये था कि जो जनसंख्या, जैसे हर साल तो जनसंख्या बढ़ती है दोस्तों, 10 साल पे काउंटिंग होता है तो जनसंख्या बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, या काउंटिंग होता है तो उससे बहुत सारा जनसंख्या 10%, 11% या 20% ऐसा करके इंक्रीमेंट होता है। लेकिन इस साल क्या हुआ था 1921 में, कि इस समय जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गया था दोस्तों, तो इसीलिए इसको कहा जाता है जनसंख्या महाविभाजक वर्ष। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीपीएससी में भी पूछा है कि जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है, तो वो हो जाएगा 1921 का जो जनसंख्या था उसको। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हो गया। ये आप लोग समझ भी गए कि क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि जनसंख्या उस समय माइनस हो गया था, घट गया था। ठीक है, चलिए जनगणना ये विषय जो है ये संघ सूची का है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है दोस्तों जनगणना कराना। ठीक है, ये बिहार सरकार का काम नहीं है। लेकिन अभी पिछले बार आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से जातीय जनगणना यहाँ पर कराया गया था, लेकिन उसका नाम चेंज कर दिया गया था दोस्तों। उसमें जातीय जनगणना के जगह पर जाति गणना लिखा हुआ था, गणना, ऐसा करके नाम चेंज करके उसको कर दिया गया। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा ही होगा। ठीक है, तो चलिए ये, लेकिन अगर हम लोग संविधान के हिसाब से जाएंगे तो ये किसका विषय है, तो ये संघ सूची का। संघ सूची मतलब कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ये गणना का काम कराएगी। ठीक है, अगर आर्टिकल पूछ देगा किस अनुच्छेद में यह है, तो 246 नंबर आर्टिकल में जनगणना का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो प्रति 10 वर्ष पर। अभी तो देखिए 11 में जनगणना हुआ था, लेकिन 21 में होना चाहिए था दोस्तों, लेकिन अभी देखिए कितना चल रहा है आप लोगों को, 24 चल रहा है और अभी तक जनगणना नहीं हुआ है। भारत सरकार ने जनगणना नहीं कराया है, नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने जनगणना अभी तक नहीं कराया है दोस्तों, पता नहीं क्या रीजन है। ठीक है, चलिए उसमें हम लोग नहीं जाते हैं, लेकिन ये तो जानना जरूरी है ना कि जनगणना होने वाला था लेकिन हुआ नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए 2011 की जनगणना जो है ये कौवी जनगणना थी, ये 15वीं जनगणना थी दोस्तों। और इसके आयुक्त पूछेंगे कि कौन थे, तो सी चंद्रमौली साहब थे। सी चंद्रमौली साहब इसके आयुक्त थे। ये 15वीं जनगणना थी दोस्तों। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी 16वीं जनगणना होने वाली है। ठीक है, इतना भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में हम लोग कुछ सवाल भी यहाँ देखेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके सवाल भी देखेंगे और उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी देख लेंगे। अच्छा, लॉर्ड मियो के काल में जनगणना हुआ था दोस्तों 1872 में। ठीक है, तो उस समय इसके साथ एक बहुत बड़ा घटना भी हुआ था। लॉर्ड मियो से एक क्वेश्चन पूछता है, तो इसीलिए मैं क्या किया हूँ कि यहाँ पर उसको भी आप लोगों को नोट करवा दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो लॉर्ड वायसराय जो लॉर्ड मियो था दोस्तों,
तो इसका वध किया गया था, मतलब इसको हत्या कर दिया गया था। तो वो हत्या वाला पूछता है कि इनका हत्या कहाँ किया गया था दोस्तों। ये लॉर्ड मियो था ना, तो इसका कहा जाता है ना कि ये मतलब अंडमान निकोबार बहुत ही घुमक्कड़ था दोस्तों, जो ये हर स्टेट में घूमते रहता था। तो एक बार घूमने के लिए अंडमान निकोबार तक ये गया था। अंडमान निकोबार जानते हैं ना कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है दोस्तों, बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो वहाँ पे पोर्ट ब्लेयर है, वहाँ का राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर, वहीं पे ये घूमने गया था। और आप लोगों को मालूम है ना कि जितने भी खूंखार कैदी होते थे उस समय, तो वहीं पे भेजा जाता था, क्योंकि वहीं पे जो जेल था वहीं पे था, पोर्ट ब्लेयर में ही। ठीक है, तो ये वहाँ पर गया हुआ था। तो इसको ना शेर अली अफरीदी नाम के वहाँ पर क्रांतिकारी उसमें कैद किया गया था उसको। हाँ, उसने इसको चाकू भोंक करके इसको मार डाला था दोस्तों। ठीक है, तो कहा जाता है ना कि उस समय इतना चाकू से इन लोगों को भय हो गया था अंग्रेजों का ना, कि बोला जाता है ना कि मतलब कि जितना बंदूक से भय नहीं लगता था, इनको चाकू से भय लगता था, क्योंकि शेर अली अफरीदी ने ऐसा काम किया था दोस्तों, और इसकी हत्या हो गई थी, वहीं पे इसका मृत्यु हो गया था। ठीक है, तो चलिए इससे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इसको कौन मारा था और कहाँ का था दोस्तों। ये अफगानिस्तान का था, शेर अली अफरीदी। उस समय अफगानिस्तान तो भारत का ही पार्ट था, आप लोगों को मालूम है ना। तो शेर अली अफरीदी कहाँ के थे? अफगानिस्तान के थे, और इनको ही बंद किया गया था कहाँ? सेलुलर जेल कहाँ पे? अंडमान निकोबार में है, वहीं पे बंद किया गया था। उसने इनकी हत्या कर दी। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिए। इसीलिए मैं फैक्ट्स जो है वो मैं लिख देता हूँ, ताकि जो आने वाला संभावना है वो तो मैं बताऊँगा ही दोस्तों आप लोगों को। ठीक है, चलिए ये इतना भी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है कि बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए यहाँ पे हम यहाँ से सवाल आप लोग को स्टार्ट करते हैं। अब सवाल का जवाब दीजिए आप लोग कि बिहार की जनसंख्या जो है वो भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। अब बताइए, यहाँ पे 7% है कि 7.4% है कि 8% है या 8.6% है। तो इसका देखिए सही जवाब तो हो जाएगा दोस्तों 8.6%। ठीक है, इसका सही जवाब हुआ है। लेकिन इसके साथ बहुत सारा मैं फैक्ट्स यहाँ पर देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर पूछेगा कि भारत की, देखिए यहाँ पे कंपेयर करके मैं बता रहा हूँ, इस तरह से कोई आप लोगों को बताएगा नहीं दोस्तों। एक तरफ मैं भारत की जनसंख्या को रखा हूँ, ठीक है, उसी तरह दूसरे तरफ बिहार की जनसंख्या, क्योंकि आप बिहार से रिलेटेड एग्जाम देने वाले हैं, तो दोनों यहाँ पे मैं रख दिया हूँ। ठीक है, तो अगर पूछेगा कि भारत की जनसंख्या कितनी है, तो यहाँ पे ये काउंट कर लीजिए। ठीक है, 121 करोड़ लमसम याद रखिए भारत का। बिहार से कोई भी रिलेटेड एग्जाम है तो उसमें भारत की जो जनसंख्या है वो लमसम पूछेगा, अगर पूछेगा भी तो दोस्तों। लेकिन जो बिहार की जनसंख्या है ये एग्जैक्ट आप लोगों को याद रखना है, 10 करोड़ 40 लाख, ये वाला आंकड़ा आप लोगों को याद रखना है। 10 करोड़ 40 लाख 99,452, ये आप लोगों को एग्जैक्ट याद रखना है। अगर पूछेगा कि जो भारत की जनसंख्या है वो पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 17.5%। देखिए यहाँ पर मैं नोट कर दिया हूँ, यहाँ पर इसको देख लीजिएगा, ये कितना है 70.5%। लेकिन वही पूछेगा कि बिहार की जो जनसंख्या है वो पूरे भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो ये कितना है देख लीजिए, यहाँ पर ये 8.6% है। ठीक है, और यही क्वेश्चन में यहाँ पे आप लोग को पूछा भी गया है। चलिए ये हो गया। अगर पूछ देगा कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो देखिए सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य पूछेगा तो ये आप लोग का उत्तर प्रदेश है, आप लोग को मालूम है ना, ये उत्तर प्रदेश का सही आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या पूछेगा तो उत्तर प्रदेश, और उससे सबसे कम पूछेगा तो ये सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी क्या कर रहा है कि यहाँ पर अरेंज करने के लिए दे देता है दोस्तों, तो इसीलिए देखिए जनसंख्या के आधार पर मैं यहाँ पे अरेंज कर दिया हूँ। पहले उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, महाराष्ट्र होगा, उसके बाद बिहार होगा। तो बिहार से ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिए कि बिहार का जनसंख्या कितने स्थान पर है, तो ये 3rd स्थान पर है, तीसरे स्थान पर बिहार का जनसंख्या आता है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को मालूम चल गया। चलिए अगर ये पूछेगा कि जो बिहार में अगर पूछ देगा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, पटना हो जाएगा। ठीक है, और अगर पूछ देगा कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा होगा, तो शेखपुरा। देखिए यहाँ शेखपुरा और शिवहर दोनों में कंफ्यूजन मत कीजिएगा। शेखपुरा जो है वो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, और शिवहर जो है वो सबसे छोटा जिला है, कौन सा, एरिया के हिसाब से। इसीलिए वहां पे जो घनत्व है दोस्तों वहां पे ज्यादा हो जाएगा, शिवहर और शेखपुरा, ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा आप लोगों को। ठीक है, अगर ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि क्षेत्रफल के
दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है, तो जो जम्मू कश्मीर का अभी डिवीजन हुआ दोस्तों, तो उसके बाद बिहार का जो स्थान है ये 13वां स्थान आ गया है। पहले यही स्थान कितना था, 12वां था, लेकिन अभी ये 13th राज्य हो गया, स्टेट हो गया है। ठीक है, चलिए ये भी आप लोगों को मालूम चल गया। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। हाँ, ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है। यहाँ पर देखिए दशकीय वृद्धि पूछता है कि दशकीय वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुआ था। ये मेघालय में हुआ था कि नागालैंड में हुआ था कि बिहार में हुआ था कि हिमाचल प्रदेश में हुआ था। तो सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर मतलब 10 साल में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है दोस्तों, तो ये मेघालय में हुआ है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेघालय। ये मेघालय है। ठीक है, इसे अगर पूछ देगा कि भारत में जो दशकीय वृद्धि का जो दर था वो कितना था दोस्तों, तो वो हो जाएगा 17.7%। लेकिन अगर वही बिहार में पूछ देगा तो बिहार में देखिए 25% जनसंख्या का में वृद्धि हुआ है दोस्तों। मतलब 2001 से लेकर के 2011 तक जो जनसंख्या है वो 25% बढ़ा है बिहार में दोस्तों। वही कुल अगर भारत का पूछेगा तो 17.7% है। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि वाला दर राज्य पूछेगा तो ये मेघालय हो जाएगा। हाँ, और सबसे कम कहाँ होगा, तो ये नागालैंड में हो जाएगा। देखिए नागालैंड में माइनस में है दोस्तों, -0.6% यहाँ पे नागालैंड में, यानी कि यहाँ पे माइनस में जनसंख्या गया, जनसंख्या घट गया है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर यही देखिए बिहार में पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो हो जाएगा मधेपुरा। देखिए यहाँ कंपेयर करके हम लोग पढ़ रहे हैं, मधेपुरा हो जाएगा। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा, ये गोपालगंज हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि वाला, जनसंख्या कम नहीं, जनसंख्या वृद्धि कम वाला। ठीक है, कहाँ पे सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुआ था, तो वो हो जाएगा गोपालगंज। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की लिंगानुपात कितना है, बताइए। देखिए सारा यहाँ जो क्वेश्चन है वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ दोस्तों, ये आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछेगा कि लिंगानुपात बिहार का कितना है, तो क्या कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 918 दोस्तों। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 918। जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है। यही भारत का पूछ देगा दोस्तों कि भारत में कितना लिंगानुपात है, तो 943 हो जाएगा। ठीक है, बिहार में कितना है दोस्तों, तो 918 है। अगर इसी से क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो देखिए केरल है, 1084 है। यानी कहने का मतलब है कि टोटल 1000 वहाँ पे आदमी है, तो 1084 को वहाँ पे औरत है, यानी कि औरतों की जनसंख्या पुरुषों से ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखना है केरल में। उधर का जितना भी स्टेट है ना दोस्तों, जैसे तमिलनाडु चले जाइए आप लोग, आंध्र प्रदेश में देखिए तो लगभग 1000 के समथिंग में है, मतलब बराबरी के कगार पर आ जाता है। तो उधर मतलब ऐसे अनुमान लगा करके देखिए कि साउथ में जो है महिलाएं ज़्यादा हैं दोस्तों। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर एग्जाम में आप लोग को ध्यान नहीं भी आएगा तो इस तरह से आ जाएगा ध्यान में, अगर लमसम याद रहेगा। ठीक है, चलिए अगर सबसे कम पूछ देगा, देखिए यही हरियाणा में है। हरियाणा में है, जो सोचिए कितना औरत कम है दोस्तों। यहाँ पे पुरुष लोग अगर 1000 है तो औरतों की जनसंख्या 879 ही है, बहुत सारा औरत यहाँ पे कम है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को मालूम चल गया। अभी चले आइए हम लोग बिहार में अब देखते हैं, बिहार में कितना है लिंगानुपात, 918 है। तो काफ़ी ख़राब है स्थिति यहाँ पर। भारत में देखिए टोटल कितना है, 943 है, लेकिन बिहार में 918 है, मतलब कम ही है दोस्तों। तो स्थिति खराब है। ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला यहाँ पर बोलेगा तो देखिए गोपालगंज हो जाएगा, यानी कि गोपालगंज में औरतों की जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से याद रखिए। और अगर सबसे कम पूछेगा तो देखिए यही मुंगेर में हो जाएगा। मुंगेर में मतलब यहाँ पे औरतों की जनसंख्या कम है दोस्तों। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए ये सब हो गया आप लोगों को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शिशु लिंगानुपात पूछ देता है दोस्तों। ये देखिए बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, शिशु लिंगानुपात आप लोगों को बताना है कि शिशु लिंगानुपात कितना है।
तो देखिए यहाँ पे अगर पहला चीज़ पूछ देगा कि भारत में शिशु लिंग अनुपात कितना है, तो 918। देखिए यहाँ पे कुछ आप लोगों को पता चल रहा है, यहाँ पे जो लिंगानुपात है वो बिहार की 918 है, लेकिन शिशु लिंगानुपात है वो बिहार और भारत का दोनों का बराबर है दोस्तों। शिशु लिंगानुपात बिहार के लिंगानुपात के बराबर है, ठीक है। 918 जो था वहाँ पर बिहार की लिंगानुपात था, यहाँ पे शिशु लिंगानुपात भारत का 918 है, ठीक है। और बिहार का पूछेगा तो देखिए यहाँ पे स्थिति ठीक है, यहाँ पे 935 है, मतलब ज़्यादा है, उल्टा हो गया ना दोस्तों। तो चलिए अगर बिहार पूछ देगा तो बिहार कितना हो जाएगा, 935। हाँ, अगर यही क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा प्रथम राज्य वो कौन सा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में शिशु लिंगानुपात ज़्यादा है। और अंतिम राज्य हरियाणा ही है, देखिए हरियाणा दोनों में अव्वल है, ठीक है, मतलब लिंगानुपात में भी है और शिशु लिंगानुपात दोनों का स्थिति खराब है हरियाणा का, ठीक है। अगर वही बिहार में पूछ देगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला, तो देखिए किशनगंज आ गया प्रथम स्थान पे, ठीक है। और अगर कम पूछेगा शिशु लिंगानुपात वाला तो वैशाली हो जाएगा। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा है। अब देखिए लिंग अनुपात हो गया, शिशु लिंग अनुपात हो गया, और अब हम लोग घनत्व पढ़ लेते हैं। तो घनत्व में कहाँ पर हो जाएगा सबसे ज़्यादा, ये बिहार का पूछ रहा है दोस्तों। तो बिहार में सबसे ज़्यादा घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो ये शिवहर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 शिवहर में। अभी आप लोगों को शुरू में ही बताया था ना कि शिवहर और शेखपुरा में कंफ्यूज मत होइएगा। शेखपुरा में क्या है कि वहाँ पे जनसंख्या का जो घनत्व है वो कम है दोस्तों, और यहाँ शिवहर में शिवहर जो सॉरी ये जो शिवहर है यहाँ पे एरिया के हिसाब से शिवहर ये छोटा राज्य है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज़्यादा हो जाता है। और शेखपुरा में क्या है, वहाँ जनसंख्या कम है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शिवहर। और यही अगर पूछ देगा कि भारत में टोटल जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 है। 382, 1 किलोमीटर के अंदर में 382 लोग यहाँ पे रहते हैं, कहाँ में, भारत में, ठीक है। लेकिन वही बिहार में आ जाइएगा तो 1 किलो के अंदर में देखिए 1106 आदमी लोग रहता है। ये जो बिहार है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा घनत्व वाला अगर राज्य पूछ देगा तो वो बिहार हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि 1106 किसी का नहीं है, सबसे ज़्यादा बिहार का है। और देखिए यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, प्रथम राज्य जो है वो बिहार है, ठीक है, और अंतिम जो है अरुणाचल प्रदेश है। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश में मात्र 1 किलोमीटर में मात्र 17 लोग रहते हैं दोस्तों, बताइए, और यहाँ पे 1100 पार हो गया है, सोच लीजिए। अगर बिहार में पूछ देगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला, ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा होगा, तो ये शिवहर हो जाएगा। अभी यही क्वेश्चन तो इसमें पूछा हुआ है दोस्तों, ठीक है, ये हो गया। और अंतिम कौन सा हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा। इस तरह भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कैमूर जो है ये पहाड़ी इलाका है दोस्तों। आप लोगों को मालूम है ना कि विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत सब कैमूर में आकर, कैमूर और रोहतास में आकर मिलता है, ठीक है। तो कैमूर पहाड़ी इलाका है, इसलिए उधर जनसंख्या घनत्व जो है वो कम है, ठीक है। पहाड़ी इलाका में ऐसे भी कम होता है, तो इस तरह से याद रखिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है। अब देखिए यहाँ साक्षरता से क्वेश्चन आपको बताना है। घनत्व हो गया, लिंगानुपात हो गया, शिशु लिंगानुपात हो गया, जनसंख्या हो गया, और ये साक्षरता में बताइए। तो साक्षरता में तीनों 4 क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, तो साक्षरता मेन है, इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे बिहार की जो साक्षरता दर कितना है, 61.8% है कि 63% है कि 51% है। ये महिला साक्षरता दर आप लोगों को पूछ रहा है। तो महिला साक्षरता दर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 51.5% हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 51.5%, ठीक है। अब चलिए साक्षरता से हम लोग देख लेते हैं। भारत की अगर साक्षरता पूछेगा तो टोटल कितना है, 73% लगभग है, ठीक है। अगर बिहार की वही साक्षरता दर कितना है दोस्तों, तो 61.8% है। हाँ, अगर पुरुष साक्षरता दर भारत का पूछ देगा कि पुरुष कितना है, तो 80.9% यानी 81% याद रखिए आप लोग, और महिला कितना है, 64%, ठीक है। वहीं बिहार में चले जाइए आप लोग, तो बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना हो जाएगा, 71.2% हो जाता है, ठीक है। और वही महिला कितना हो जाता है दोस्तों, तो 51.5%, ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
ठीक है दोस्तों।